सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने बहुत सारे वाक़यात सुने होंगे, लेकिन जो वाक़या आज हम आपको बताने वाले हैं ये गैर मारूफ वाक़या है। मुझे पूरा यकीन है ये वाक़या आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। अगर आप सच्चे आशिके रसूल हैं तो नीचे कमेंट में अल्लाह अकबर लिखकर अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे हुकूमत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि अमीर अल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो, मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा कि क्या हादसा हो गया है? तो वो शख्स कहने लगा, ए अमीर अल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से। आज उस शादी को 6 महीने मुकम्मल हो गए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया है। अब मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि अभी मेरी शादी को तो सिर्फ 6 महीने हुए थे, तो ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़े से पहले आम लोगों के अंदर ये बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए वो आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीर अल मोमिनीन के पास आ गए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि ये बच्चा हलाल का है या हराम का है। और इससे पहले ऐसा वाक़या कभी भी पेश नहीं आया था कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद बच्चे को जन्म दिया हो। ये पहला वाक़या था और अरब के अंदर आमतौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने ये कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा ये हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम लोगों से मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों और बाकी सब ने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दिया कि औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रजम का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने ये हुक्म दिया और ये फैसला सुनाया तो ये खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते ये खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के कानों में जा पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संसार किया जाना था वहां पर न जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास जा पहुंचे और सलाम करने के बाद अमीर अल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने ये हुक्म दिया है कि औरत को रजम किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा जना था? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, मैंने ये हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता और मैंने ये फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सब ने यही मशवरा दिया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, अमीर अल मोमिनीन, आपने ये गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए अली, मैंने हिसाब किताब लगवाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ये बात सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत 30 माह है।
हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अच्छा ये तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि अब दूसरी आयत पढ़ो। अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लो। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, अली बात तो तुमने सही की। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तस्वर किया जाएगा, हराम नहीं, क्योंकि ये कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे, ए अली तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फौरन सिपाहियों को बुलवाया। अल्लाह ना करे उस औरत को संसार कर दिया गया तो कयामत के दिन मैं उस्मान का क्या बनेगा? और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे और आपकी चीख निकल गई और अपने आप से फरमाने लगे, उस्मान कल कयामत के दिन तू अल्लाह को क्या जवाब देगा? और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाओ उस औरत को बचाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो भी वहां से निकले और वो सिपाही भी वहां से निकले। अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उस औरत को जमीन में गाड़ दिया गया था और उसका सिर्फ चेहरा बाकी था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई थी और ज़ारो ज़ार रो रही थी, उससे बातें कर रही थी। सिपाही भी वहां पहुंच गए। हजरत अली और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो भी वहां पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उनको रोकने का हुक्म दे दिया। उस वक्त उस जमीन में गड़ी हुई औरत ने अपनी रोती हुई बहन से एक बात कही, मेरी बहन तू मत रो और ना गम करो। और कहने लगी कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो के हुक्म से मुझे संसार किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ जिना तो बड़ी दूर की बात है। खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रवायत के अंदर ये अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के 2 अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह उस बच्चे की शक्ल सूरत बिल्कुल उसके वालिद के जैसी ही थी। उसके वालिद ने अभी तक उसको देखा ही नहीं था। वालिद ने जब अपने बच्चे को देखा तो कहा, अल्लाह की कसम ये तो मेरा ही बेटा है। तो ये एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में ये फैसला मौजूद है। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक अमाल करने और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज की इस वीडियो में था बस इतना ही। मजीद इस्लामी वीडियोस हासिल करने के लिए अल्लाह की कुदरत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में मौजूद बेल के आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें। शुक्रिया।